गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली कोई डायरेक्शनल कॉल नहीं दे रहा हूँ, पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या स्ट्रक्चर एज ऑफ नाउ चल रहा है बड़े टाइम फ्रेम में वो बता रहा हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, अ, ये निफ्टी वीकली का चार्ट है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये ट्रेंड लाइन हमने ब्रेक कर दिया है, राइट। एज वेल एज हमने क्लाउड के ऊपर भी ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। सो बेसिकली आप बोल सकते हो कि यस, दिस इज अ ब्रेकआउट, राइट। प्रॉपर ब्रेकआउट मिला है। ब्रेकआउट के बाद आपको फॉलो अप नहीं मिला है, राइट। जैसे कि ये आपका, एक मिनट, ये आपका ब्रेकआउट कैंडल है, राइट। ये आपका ब्रेकआउट कैंडल है, पर उसके बाद फॉलो अप नहीं मिला। दो पूरे वीक हमने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड किया है, पर प्रॉपर फॉलो अप नहीं मिला। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। ओके, अगर आपका बायस समझ लीजिए कि लॉन्ग साइड में है, इफ़ यू वांट टू प्ले लॉन्ग, इन दैट केस वीकली क्लोजिंग बेसिस पे ये आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए, राइट। प्रीवियस कैंडल के नीचे अगर कोई भी वीकली क्लोजिंग दे दे, दैट इज 17,360, 350 राउंड फिगर में पकड़ के चलिए। 17,350 के नीचे कोई भी वीकली क्लोजिंग आए, देन यू हैव टू क्लोज योर लॉन्ग्स। सिंपल है। ओके, क्योंकि मोस्टली विद इन अ नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट 5 ट्रेडिंग डेज, वी विल कम टू नो कि नेक्स्ट कैंडल किस डायरेक्शन में बन रहा है। मतलब इट इज़ गोइंग दैट वे और वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर अप मूव, राइट। तो एक ये होता है टू डिसाइड कि आपको कौन सा स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना है। और अगर आप just because we are creating a pin bar negative or bearish pin bar over here, अगर आपको आपका बायस डाउन साइड में है, इफ़ यू आर प्लेइंग शॉर्ट, तो आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए ये वाला। अब यहाँ पे हम क्यों ये ट्रेड ले सकते हैं, मतलब दोनों की बात कर रहा हूँ कि एक कंटिन्यूएशन ट्रेड है, हम बुलिश जा रहे हैं। आफ्टर सो मेनी वीक्स हमने पहली बार एक बियरिश कैंडल बनाया है, राइट। पर वो बियरिश कैंडल ब्रेकआउट पे है, मतलब ब्रेकआउट हमने दे दिया है, उसके बाद क्रिएट हुआ है। यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। ये पूरा कैंडल ट्रेंड लाइन के ऊपर है, सो वी कैन से कि ब्रेकआउट हो चुका है। तो ये हमारा बायस्ड होगा ऑन द अपसाइड, मतलब हम बुलिश व्यू अपना इंटैक्ट रखेंगे, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि इतने बड़े रन के बाद देर इज़ नो रीज़न दैट अ पर्सन हु एंटर्ड समवेयर हियर विल स्टार्ट गेटिंग नेगेटिव वाइब्स और वो शॉर्ट करना स्टार्ट कर दे। पर अगर आपने यहीं कहीं पे फेल्ड डाउन मूव के लिए अटेम्प्ट किया है, या फिर यहाँ कहीं पे शॉर्ट करके डाउन मूव के लिए अटेम्प्ट किया है, इन दैट केस कि जब आपका बायस नेगेटिव डायरेक्शन में है, जस्ट बिकॉज यू हैव नो फंडामेंटल रीज़न टू गो लॉन्ग, राइट। तो आप यहाँ पे शॉर्ट क्यों ले सकते हैं, आपके 3 रीज़न हो सकते हैं। एक कि ये कैंडल नेगेटिव है, मतलब पूरे 4 दिन का पॉजिटिव मूव हमने एक ही दिन में काट लिया है, राइट। फ्राइडे को ही हमने पूरे मंडे टू थर्सडे का जो अप मूव था, ऑब्वियसली उसमें एक हॉलीडे था, तो 3 दिन का अप मूव था, वो हमने एक ही दिन में
रिवर्सल कर दिया। तो एक ये वीकली में बियरिश पिन बार, मतलब जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा वो पर्टिकुलर कैंडल सेटअप। तो ये एक रीज़न है कि आप शॉर्ट जा सकते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि हमने काफ़ी अच्छा अपमूव दिया है, जो हमने इससे पहले भी दिया हुआ है, राइट। पर हम अभी तक यहाँ पे हाई लो हाई लो हाई लो बना है, तो अभी तक हमने हायर हाई नहीं बनाया। ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, और एज ऑफ नाउ अगर यहाँ पे हम क्लोज कर देते हो तो ये लोअर हाई होगा। अब ये पर्टिकुलर फॉर्मेशन कब चेंज होगा? जिस वीकली कैंडल में हम 18,115 के ऊपर प्रीवियस हाई के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, उस दिन ये फॉर्मेशन चेंज होगा। सो दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक हमारा जो मेजर ट्रेंड है दैट इज़ इंटैक्ट ऑन द डाउन साइड। हाँ, हमने काफ़ी अच्छा रिट्रेसमेंट किया है, ऑलमोस्ट यू कैन से 90% रिट्रेसमेंट कर दिया है ये पिछले फॉल से, बट स्टिल वी आर इन अ लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन, राइट। तो दूसरा एक रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ पे आपका रिस्क बहुत ही कम हो जाएगा टू गो नेगेटिव, और रिवर्ट कैन बी एनीथिंग। थर्ड थिंग है जो आपके कोई भी इंडिकेटर्स होते हैं RSI मैकडी वगैरह, वहाँ पे आप देखोगे तो इट इज़ ओवरबॉट, मतलब ऑलमोस्ट ऑल रीडिंग आर शोइंग यू ओवरबॉट इन अ डेली टाइम फ्रेम। वीकली में भी मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ओवरबॉट हो चुका है, पर आप यहाँ पे देख सकते हो कि दैट इज़ शोइंग अस 60 रीडिंग, राइट। और जब आप डाउन ट्रेंड में होते हो तब 50 to 70 मार्क होता है जो दैट इज़ ए सप्लाई जोन, और जब आप अप ट्रेंड में होते हो तब 50 to 30 वाला जो मार्क होता है दैट इज़ अ एक्यूमुलेशन जोन। अब ये इन डेप्थ तो मैं जब कभी भी अपना वेबिनार सेमिनार लूँगा आपको समझाने की कोशिश करूँगा, बट एज ऑफ नाउ आप ये समझ लीजिए दैट इवन इन RSI वी आर इन अ सप्लाई जोन। आई एम नॉट सेइंग कि कल से ही रिवर्सल हो सकता है, पर इन जनरल देखा गया है कि ये सप्लाई जोन में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो ये 3 रीज़न है कि आप शॉर्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। पर्टिकुलरली हमने फ्राइडे को शॉर्ट अटेम्प्ट किया था, ऑलमोस्ट 90% ऑफ ओवर ट्रेड आर क्लोज। हमने बहुत ही छोटी क्वांटिटी में शॉर्ट ओपन रखा है, और इतनी छोटी क्वांटिटी में शॉर्ट ओपन रखा है कि इवन इफ वी लूज 50% ऑफ ओवर प्रीमियम इन ऑप्शंस, तब भी हम फ्राइडे मॉर्निंग से कंसिडर करेंगे तो हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। सो दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट कि हमने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद भी फॉलो अप नहीं दिया। सो वी माइट प्रूव इट कि हम यहाँ पे फेल्ड ब्रेकआउट भी देख सकते हैं। वो नेक्स्ट फ्राइडे तक पता चलेगा कि आगे कैसे हो सकता है या आगे का सेटअप क्या रहेगा। दूसरी एक बात मैं जो कन्वे करना चाहता था यहाँ पे वो ये है, सिंपल सा है, मैं आपको यहाँ बताने की ट्राई करूँगा कि आप 2 मिनट के लिए देखेंगे, फोकस कीजिए सिर्फ और सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम में क्लाउड फॉर्मेशन में, राइट, दैट इज़ इचिमोकू। तो यहाँ पे हमारी प्राइस ने ऑलरेडी क्लाउड के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है, पर हमारा फ्यूचर क्लाउड इज़ इन रेड। यहाँ पे क्रॉसओवर ऑलमोस्ट है पर पूरा नहीं है। यहाँ पे भी आप देखेंगे ना तो चिकू स्पैन है, इट इज़ एट पार विद द प्राइस, हमने वहाँ भी ब्रेकआउट नहीं दिया है।
मतलब 3 कंडीशन ऐसी है जो अभी भी हमें इवन आफ्टर ऑलमोस्ट 6000 पॉइंट ऑफ मूव वीकली में वी आर स्टिल गेटिंग 3 इंडिकेटर फॉर बियरिश मूव एंड ओनली 1 इंडिकेटर फॉर बुलिश मूव, राइट। और इन डेप्थ में अगर आप जाएंगे, मतलब आप यहाँ पे इंडिविजुअल स्टॉक पकड़ेंगे बैंकिंग का, क्योंकि हम बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, तो चलो ये तो एचडीएफसी है। यहाँ पे आप बेरिश मूव देख रहे हैं, एचडीएफसी बैंक देखिए, यहाँ पे सब एक बार डिलीट कर देता हूँ। वी आर स्टिल गेटिंग ऑलमोस्ट ऑल इंडिकेटर एज अ बेरिश, राइट। कोटक बैंक देखिए बेरिश, एक्सिस बैंक देखिए ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट बट एज ऑफ नाउ बेरिश। 2 बैंक है, इंडसइंड बैंक जो थोड़ा थोड़ा बुलिश फॉर्मेशन कर रही है एंड आईसीआईसीआई बैंक विच इज शोइंग एब्सोल्युटली बुल रन। मतलब एक आईसीआईसीआई बैंक पकड़ लीजिए कि जहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल इंडिकेटर्स आर शोइंग ए स्ट्रेंथ, उसके अलावा सब में अभी भी वीकली टाइम फ्रेम में कोई बुलिशनेस नहीं दिख रही है। यस, वी ऑलरेडी मूव्ड मोर देन 20% इन लास्ट अप मूव, मतलब ऑलमोस्ट 33,000 से हम 40,000 तक आ गए, राइट। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्ट्रक्चरली हम बुलिश फेज में आए, राइट। तो आपको ये समझना होगा कि कई बार क्या होता है कि टेक्निकली हम जब बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं तो फॉर्मेशन वही इंटैक्ट रहता है, बट स्मॉल टाइम फ्रेम में प्राइस कैन मूव फ्रॉम 10 to 20 to 30% अप और डाउन अगेंस्ट योर मेजर ट्रेंड। और जनरली ऐसा बुलिश मार्केट में कम होता है बट बेयरिश फॉर्मेशन में ज़्यादा होता है। स्टिल आई एम नॉट एडवोकेटिंग एनी बेयरिश और बुलिश स्टैंस हियर, मतलब मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी आपको बायस रखने के लिए नहीं बता रहा, राइट। तो अगर आपका बायस्ड बुलिश है और आप स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं तो ऐसे स्टॉक देखिए कि जो ब्रेकआउट प्रॉपर दे रहा है, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, या ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट हो, दैट इज इंडसइंड बैंक, राइट। क्योंकि एफएनओ वाले ट्रेडर इन जनरल बड़े स्टॉक्स में, लार्ज के में, जहाँ पे अच्छा वॉल्यूम है वहीं पे ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ कहीं पे भी मिड कैप स्मॉल कैप के बारे में बात नहीं कर रहा, पर अगर आप बैंक में बुलिश है तो बैंकिंग स्टॉक में योर चॉइस शुड बी आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक। अगर आप बैंक में बेयरिश है, इन दैट केस योर चॉइस शुड बी एचडीएफसी बैंक विच इज एट रेजिस्टेंस एंड मेकिंग अ बेयरिश पिन बार, या आप बंधन बैंक में भी ट्राई कर सकते हो बिकॉज इट डिडंट मूव एट ऑल इवन इन सच ए बुल रन, मतलब उसका स्ट्रक्चर सबसे खराब है। तो अगर आप बेरिश मोड में हो देन यू कैन शॉर्ट बंधन बैंक, एचडीएफसी बैंक विथ रीजनेबल स्टॉप लॉस। अगर आप बुलिश मोड में हो देन यू कैन गो लॉन्ग इन आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, बट ओनली आफ्टर यू सी द ब्रेकआउट। सो वो लेवल आप इंडसइंड बैंक ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, एक्सिस बैंक ओनली इफ यू सी अ प्रॉपर ब्रेकआउट अबाउट दिस लेवल, दैट इज अ 786, ओके। सो 786 के ऊपर आप एक्सिस बैंक में लॉन्ग कर सकते हो। आईसीआईसीआई बैंक जहाँ कहीं भी आपका स्मॉल टाइम फ्रेम में आपका सेटअप बाय बोले वहाँ पे आप बाय कर सकते हो बिकॉज इट इज़ एब्सोल्युटली इन अ बुल रन। मतलब अगर बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा तो आईसीआईसीआई बैंक आउट परफॉर्म ही करेगा। बैंक निफ्टी ऑन द डाउन साइड परफॉर्म करेगा तो बंधन बैंक उसको आउट परफॉर्म करेगा। एचडीएफसी दोनों ही अभी भी बेरिश मोड में ही है, सो आई वॉन्ट रिकमेंड कि आप यहाँ पे एट करंट प्राइस उसको लॉन्ग करने की चेष्टा करें।
बाकी आप सब लोग काफ़ी माने हुए ट्रेडर हैं, तो आप अपना खुद डिसीजन भी ले सकते हैं। सो माय मोटिव ऑफ दिस होल वीडियो इज के बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दे रहा है, निफ्टी ब्रेकआउट दे रहा है, पर इंडिविजुअल स्टॉक्स ब्रेकआउट नहीं दे रहे हैं। सो आप उसको काइंड ऑफ डाइवर्जन मान सकते हैं कि भाई स्टॉक्स ब्रेकआउट नहीं दे रहे, फिर भी इंडेक्स ब्रेकआउट दे रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ वन टू इंडिविजुअल स्टॉक्स। लाइक इन बैंकिंग यू कैन से आईसीआईसीआई ने बहुत ही आउट परफॉर्म करके बैंक को काफ़ी ऊंचे ला के खड़ा कर दिया है। सेम वे में निफ्टी में आप देखें तो काफ़ी इंडिविजुअल स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है, बजाज ट्विन ने आउट परफॉर्म किया है। स्टिल नन ऑफ द बजाज इज इन अ बुलिश मोड, राइट। यहाँ पे आप बजाज फाइनेंस देख सकते हैं, यहाँ पे आप बजाज फिनसर्व देख सकते हैं। सो इवन आफ्टर सच ए बिग रन, इंडिविजुअली बहुत ही कम स्टॉक्स है जो ब्रेकआउट दे रहे हैं। सो अगर आपका स्टैंस बुलिश है तो प्लीज़ उसी स्टॉक पे फोकस कीजिए जो ऑलरेडी अच्छा रन कर चुके हैं, क्योंकि वही आउट परफॉर्म करेंगे। आई थिंक मैं जो बताना चाहता था मैंने वो प्रॉपर तरीके से कन्वे किया है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे ट्विटर पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं टेक्निकली। सर मेरी ये ओपन पोजीशन है, ऐसे मत पूछिएगा, मैं नहीं आंसर दूंगा। कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक में कोई भी टेक्निकल क्वेरी हो तो आप मुझे ट्विटर पे मेरा आईडी हैंडल टैग करके पूछ सकते हैं। मेरा हैंडल है @TA_पूर्वेश, राइट। तो आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, मैं अपने कन्वीनियंट टाइम पे उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। रेस्ट फेस्टिवल टाइम है सौराष्ट्र में, हम ये सातम आठम के टाइम पे जनरली प्रॉपर तरीके से उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो ज़्यादा टाइम शायद आज के दिन ना रहे, तो मैं कल या परसों रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आप सबको भी हैप्पी हॉलीडे। आई होप आपको कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू, गुड बाय।